नमस्कार साथियों, मैं सुचिता त्रिपाठी ARP सरोजनी नगर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। अभी आपके सामने आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी सर ने कुछ फ़ोटोज़ जो है शेयर किए हैं कार्य योजना के। उसी के बाद विषय में एक वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए समझना और आसान हो जाएगा। एक नवाचार हम लोगों को ब्लॉक में करना है कि हम लोगों के यहाँ बच्चे आने लगे हैं, प्रॉपर क्लासेस चलना शुरू हो गया है, तो हम लोग एक विद्यालय की ओवरऑल एक विद्यालय की कार्य योजना की पंजिका अपने से एक डेवलप कर लें कि हमारी कार्य योजनाएं पूरे सेशन की क्या क्या होंगी। तो उसी को आप देख सकते हैं कि कैसे रजिस्टर बनाना है, उसी की पिक्चर शेयर की गई है। पहला पेज जो हम अपनी कार्य योजना का बनाएंगे कि 2022-23। फिर पहला पेज जो होगा, ये पहला मैंने एग्जाम्पल के लिए 2-3 चीज़ें ही लिखी, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं जो विभाग द्वारा और भी चीज़ें बच्चों के लिए हैं, IT जिसको बोलेंगे, जिसमें जो है ऑनलाइन चीज़ें और स्मार्टफोन के द्वारा पढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उनको और ऐड ऑन कर सकते हैं आप। मैंने 2 लिखा इसमें, रीड अलोंग ऐप पार्टनर कोड के साथ है। फिर दीक्षा ऐप के द्वारा छात्र छात्राएं अपने पाठ विभिन्न विषयों जैसे कलरव, गिनतारा, रेनबो, परिवेश आदि विषयों को पढ़ सकते हैं। ऐसे करके मैंने जैसे डिटेल लिखा वैसे ये लिखा हुआ होगा, तो इससे क्या होगा कि विद्यालय का पूरा स्टाफ जो है इनके बारे में उनको खुद भी जानकारी होगी और हम रेगुलर टच में जब रहेंगे इस पंजिका के, तो हम कुछ चीज़ों को रिव्यू होती रहेंगी, भूलेंगे नहीं। अब इसमें कुछ और करके 1-2 पेज बना सकते हैं। हमने पहला पेज ये बनाया। दूसरे पे हम आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम और मोशन। शासनादेश 14 अगस्त 2020 को जो हमारे साथ टाइम एंड मोशन शेयर किया गया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो हैं वो मैंने इसमें लिखा है जो हमारे विद्यालय कैंपस के लिए जरूरी हैं। एक तो विद्यालय अवधि, शैक्षणिक समय की, फिर समय सारणी। समय सारणी में देखिए, विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाएगा। ये सब मेन पॉइंट्स हैं, शासनादेश में जो लिखा था उससे निकाल के आपके लिए प्रस्तुत किया है। आप जो इसके पेजेस शेयर किए गए हैं उसको देख के लिख सकते हैं। फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पंजिकाओं का रख रखाव। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जो विद्यालय कैंपस में पहुंच रहे हैं, तो 14 पंजिकाओं की जो बात हुई थी वो अभी सारे विद्यालय ने नहीं उसको जो है खरीदा है। तो हमारा आग्रह है आप लोगों से, विनम्र निवेदन है कि आप लोग इनको इस सेशन से शुरुआत में जरूर खरीद लीजिए। 14 पंजिकाएं जो है, देखिए उसका डिटेल है। उपस्थित पंजिका, शिक्षक डायरी, प्रवेश पंजिका, कक्षावार उपस्थिति पंजिका, MDM पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका, चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। अब इनके प्रारूप जो विभाग द्वारा आपको प्रदान अब कर दिए गए हैं, तो इसको लेके आप लोग उसको अपने इस विद्यालय में रखिए। फिर हमारी कार्य योजना में जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, विद्यालय अवस्थापनाओं से संतृप्त हैं या नहीं। 14 अवस्थापनाएं देख लीजिए ध्यान से क्या हैं। एक्चुअली इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, हम लोग अभी ये भी नहीं बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि 14 अवस्थापनाएं हैं क्या। तो कायाकल्प के तहत जो हमारे विद्यालय में 14 मेन अवस्थापनाएं जो संतृप्त होनी चाहिए वो हैं: बालक शौचालय, बालिका शौचालय में जलापूर्ति, शौचालय में टाइल लगाना, शुद्ध सुरक्षित पेयजल। ऐसे करके देखिए 14 पॉइंट्स हैं। इसको हमको कार्य योजना में लिखना है और हाँ नहीं कर लेना है, क्या क्या हमारे यहाँ है क्या नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में देखिए, इसमें मैंने मोटी चीजें लिखी हैं। समिति के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति की एक 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी। इसमें से न्यूनतम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षकों में से होंगे। तो ये सब आप जानते होंगे, इनको मोटे तौर पे आप अपने कार्य योजना रजिस्टर में इसको लिखेंगे। और कार्यकारिणी के बारे में जो हैं सदस्य 16, उनके नाम जरूर लिख देंगे कौन कौन से हैं। ऐसे ऐसे कॉलम्स बना के उनके नाम लिख देंगे। प्रत्येक माह के पहले बुधवार को बैठक होनी है, इसको भी आप इसमें जरूर अंकित करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आएगा बाला हम लोग एक पेज लेंगे बाला के लिए, और उसमें कुछ पिक्चर्स अगर हमारे स्कूल की होंगी अच्छी बिल्डिंग्स की पेंटिंग के, तो प्रिंट आउट निकाल के उनके लगा लेंगे। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब विद्यालय ही शिक्षण सामग्री हो, ऐसे दीवारों को पेंट कराना और उसके नीचे उसके पिक्चर्स लगा देंगे। हमने ऐसे एग्जाम्पल में इतना ही किया, आप लोग पिक्चर्स लगाकर एक पेज उसको दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, विद्यालय स्टाफ। विद्यालय स्टाफ में और सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा में अनुदेशक और रसोइया, सबके बारे में जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं, इन्हीं पॉइंट्स की डिटेल आप उसमें लिखेंगे। नाम उनका रहे, मानव संपदा नंबर रहे, पासवर्ड, शैक्षिक योग्यता, प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान विद्यालय की नियुक्ति तिथि क्या है,
रसोइयों में नाम, खाता संख्या, उनकी भी शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति वर्ष जरूर जो है उनका लिखिए, और ऐसे ही शिक्षा में तनुदेशक जितने हैं उनके कॉलम्स ऐसे बना के आप मेंटेन करिए। नेक्स्ट हमारा आएगा विद्यालय में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हस्त पुस्तिकाओं का विवरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग बार बार भूल जा रहे हैं कि कितनी चीज़ें हमको उपलब्ध कराई गई हैं। जब हम इनका डॉक्यूमेंटेशन करके रख लेंगे और ये हमारी नज़रों के सामने पड़ता रहेगा तो हमको भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। देखिए इसमें मैंने क्रम से रखा है। पहले तीनों हस्त पुस्तिकाएं जो मिली थी, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, उनके बारे में है। फिर आधारशिला क्रियान्वयन हस्त पुस्तिकाएं थी, कितनी थी, क्या थी, देखिए भाषा और गणित तीनों कक्षा की आई थी, 6 आई थी, ये इसको ऐसे लिखेंगे। फिर बच्चों के लिए सहज पुस्तिकाएं आई थी 1, 2, 3 के लिए, वो है। फिर समृद्ध हस्त पुस्तिकाएं आई थी, वो भी 3 स्तर की थी, 6 हमको मिली थी। तो ये ऐसे करके उसको आप एक मेंटेन करेंगे। फिर हम लोग आते हैं प्रातःकालीन प्रार्थना सत्र समय सारणी। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में पेज नंबर 213 पर ये जो है आपकी समय सारणी अंकित है। हमने इसको बना भी दिया, इसमें आप भी अपने रजिस्टर में, पंजिका में इसको बनाएंगे। और शिक्षण संग्रह में जो प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं उनको आप इसमें अंकित कर देंगे कि 338 से 246 तक प्रार्थना अंकित है और 247 पर प्रतिज्ञा भी अंकित है। इससे क्या होगा कि हमको खोजने में आसानी होगी। शिक्षण संग्रह हमने पलटा पेज नंबर और हमको प्रार्थनाएं मिल गई। और उसके बाद फिर हमारा एक पेज होगा शिक्षण समय सारणी का। शिक्षण समय सारणी भी उसमें दी गई है। उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर में 2 शिक्षक से लेकर 5 शिक्षक तक अलग अलग, और ये 215 पेज से लेकर शिक्षण संग्रह में 222 तक दिया गया है। तो उनमें से हमारे में जो फॉलो करने लायक होगा हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा होगा जो रजिस्टर्स हमको अपने कैंपस में शिक्षक को खुद के लिए करना है, उसको भी हम लोग लिख के रखेंगे। ई पाठशाला रजिस्टर होगा, कार्य योजना रजिस्टर होगा। प्रत्येक विद्यालय स्टाफ द्वारा अपनी प्रत्येक दिन की कार्य योजना के एक रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें कुछ पेज पर प्रत्येक माह अपने कक्षा के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ बैठक या संपर्क का भी विवरण लिखा जाएगा। हम जहां विद्यालय जा रहे हैं वहां लोगों से कह रहे हैं तो ये बात आप लोगों तक भी पहुंच जाए, सारे टीचर्स के साथ पहुंच जाए कि एक रफ रजिस्टर कार्य योजना का हम लोग बनाएं, जिसमें रफली हम लिखते जाएं रोज कि हम क्या क्या हमने आज किया। जिस दिन हमने कुछ विशेष काम किया है उस दिन का उसमें जब अंकित कर देंगे, डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे तो हमको याद भी रहेगा और हमारा स्व आकलन भी होता रहेगा माहवार कि हमने अब सप्ताह में कितने अच्छे काम किए हैं। पुस्तकालय इशू रजिस्टर सबको पता है। खेल कूद, मीना मंच, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनके रजिस्टर, और इनमें जब कार्य योजना में इनको लिखेंगे तो जो इसका प्रभारी होगा, नोडल होगा विद्यालय स्तर पर, उसके नाम को हम जरूर अंकित करेंगे। अब आता है यूनिट टेस्ट आकलन। आकलन के लिए हम महीनेवार जो है कॉलम बना के छोड़ देंगे, सत्र का, पूरे सत्र का, और ऐसे बनाएंगे हम लोग। जैसा पेज आपके साथ शेयर किया गया देखकर वैसे ही लेके माहवार, मार्च से लेकर मार्च बनाया, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, ऐसे करके हर माह में एक एक पेज पे कॉलम बना के ऐसा रखेंगे। अभिभावक संपर्क बैठक जो है उसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्लास वाइज इसमें रहेगा। स्कूल वाले रजिस्टर में जो है कार्य योजना के हम लोग पूरे टोटल विद्यार्थी में कितनी उपस्थिति थी अभिभावकों की उसका डिटेल लिखेंगे। और हमारी जो अपनी रफ वाली कार्य योजना रजिस्टर पंजिका की बात हुई है उसमें हम लोग जो रेगुलर करते हैं पीटीएम, उसमें कितने अभिभावक आए। अगर कंफ्यूज मत होइए, अगर एक साथ आप पीटीएम करते हैं सारे क्लासेस के तो अपने अपने क्लास के आए अभिभावकों का विवरण आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे, और अगर आप अलग अलग क्लासेस का करते हैं तो भी अपने में विवरण लिखेंगे। यहाँ कंफ्यूज मत होइए कि अलग अलग करें, एक साथ। आपके विद्यालय की कार्य योजना है, आप कैसे करते हैं ये आपके विवेक पे डिपेंड है, लेकिन जिस क्लास के अभिभावक जितना आएंगे उस क्लास टीचर के अपने रफ वाले रजिस्टर में उसका विवरण महीनेवार रहेगा। फिर लास्ट में है अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा छात्र छात्राओं की व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना। ये भी एक काम है कि 3 महीने या 6 महीने में हम बहुत ज़्यादा बजट लगाकर और बहुत भव्य नहीं, अपने स्तर पे, मध्यम स्तर पे हम लोग कुछ ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें बच्चों को पुरस्कृत करें जो अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं, टीचर्स को भी करें, और उसमें समुदाय की सहभागिता भी रखें। जो गांव स्तर के हमारे समुदाय से रिलेटेड जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको उस कार्यक्रम में बुलाएं और उनके हाथों से हम सम्मानित कराएं बच्चों को। उससे क्या होता है, जो बच्चा अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, जो टीचर्स अच्छे काम
कर रहे हैं, जो प्रधानाध्यापक अच्छे काम कर रहे हैं, अगर खुद को भी वो कर रहे हैं प्रोत्साहित करने के लिए, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं नवाचार, जिससे कि प्रोत्साहन मिलेगा अच्छे काम करने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों के रजिस्टर की कार्य योजना बनी हो, इसका एक तरीका शेयर किया गया, और इसकी फोटो रिस्पेक्टेड सर ने पहले ही जो है शेयर कर दी है, तो उसको इस वीडियो से टैली करके आप लोगों को बनाने में सरलता होगी, इसलिए आप लोगों के सामने ये मैंने प्रस्तुत किया। थैंक यू, धन्यवाद।